एंड गुड आफ्टरनून। यस, जो भी हो, लेकिन आप लोगों को पता है, बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को कि क्लास 9 सीबीएसई की, यस, सीबीएसई वालों ने अभी अपडेट की है। कल ही उसका वेबिनार हुआ है कि उन्होंने बताया है कि अभी अभी आपके 2-3 दिन के बाद आपके बुक्स आने वाले हैं। मतलब क्लास 9 का जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उसका पूरा 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 बुक्स आपके सामने आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन में। लेकिन उसका पूरा सिलेबस जो है सीबीएसई की साइट पे आ चुका है और आप लोगों ने भी देखा है और मैंने भी देखा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से जो हमारा पहला चैप्टर है, मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट यूनिट है, वो है नंबर सिस्टम। तो न्यू सिलेबस के अनुसार, न्यू सिलेबस के जो न्यू सिलेबस है सीबीएसई वालों का और सीबीएसई 9th वालों का, तो उसका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या आने वाला है, कौन से सब पॉइंट है और वो सब पॉइंट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, वो पढ़ने के बाद में आप कौन से टॉपिक के लिए एबल होंगे, वही इस लेक्चर में हम देने वाले हैं। तो क्या आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आप 8th स्टैंडर्ड में हो या फिर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, जो भी स्टैंडर्ड में हो, लेकिन ये आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई वालों बच्चों के लिए है और ये है नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम क्या है, बस आज के 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम कर लेंगे, पूरा का पूरा उसको निचोड़ देंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा हमारा नंबर्स। कैसे, अगर आपको पता है कि नंबर्स बोले कि आपके सामने फटाफट क्या आता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट नंबर आ जाता है ना। कोई बच्चे तो नंबर बोले कि इनफाइनाइट, मतलब कोई बिलियन में सोचता है, कोई मिलियन में सोचता है, कोई करोड़ों में सोचता है, कोई लाखों में सोचता है ना। अरे यार, आपको भी बनना है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, बिलियनियर बनना है, मिलीनियर बनना है, लेकिन उसके पहले हम नंबर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। ये नंबर सिस्टम में सबसे पहले इंट्रो का पार्ट आएगा, इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में आएगा आपके लिए टाइप्स ऑफ नंबर। क्या आएगा, टाइप्स ऑफ नंबर। अब नंबर के भी टाइप्स होते हैं यार, नंबर के भी टाइप्स होते हैं। कौन से है, सबसे पहला जो टाइप्स है होल नंबर। सबसे पहले है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, इसको आप बोलो होल नंबर। देन है आपका सेकंड नेचुरल नंबर। फटाफट देखेंगे हम नेचुरल नंबर को, हम होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, सॉरी n को, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करेंगे और नेचुरल नंबर में आएगा 1 से लेके, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद में आएगा पूरे इंटीजर, ठीक है। अब इंटीजर में क्या आएगा, इंटीजर में आएंगे पूरे आई, उसको बोलेंगे हम आई, तो उसमें आएंगे पूरे के पूरे पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। मतलब कौन से नंबर आएंगे, -1 -2 2 3 अप टू इनफाइनाइट, बराबर है। अब इसमें भी 2 टाइप आएंगे, कौन से आएंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर, फटाफट लिख लो बच्चों आप, इंटीजर, और ये निगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये है निगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव में सब पॉजिटिव नंबर आएंगे और निगेटिव में सभी निगेटिव नंबर आएंगे। कैसे, ये ऐसे लाइन रहेंगी, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, इधर भी अप टू इनफाइनाइट, ये सभी नंबर आपके आएंगे। ये हो गए इंटीजर तक। अब क्या हुआ कि ये इंटीजर को करते करते है ना, सबको समझ में आया। कैसे समझ में आया, देखो सब लोग इंटीजर को प्लस, मतलब 3 + 4 कितना आता है, 7 होता है ना। अब इंटीजर के बाद में एक नंबर आया और वो कौन सा नंबर आया, तो वो आया रैशनल नंबर। कौन सा नंबर आया, वो रैशनल
रैशनल नंबर। कौन सा नंबर आया? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या आया? तो देखो रैशनल नंबर में आ गया, डेफिनेशन देखो रैशनल नंबर की। डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर? P बाय Q के फॉर्म में होना चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P बिलोंग्स टू Q। P बिलोंग्स टू Q, ये क्या होना चाहिए? P बिलोंग्स टू Q। P और Q की फैमिली एक होनी चाहिए, मतलब वो इंटीजर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, तभी तो ये आएगा रैशनल नंबर। उसके बाद मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले आपने तो 2/3 चलेगा, 4/-5 भी चलेगा, 6/-7 भी चलेगा, -8/3 भी चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6/0 आता है तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों? क्योंकि ये 0 से अगर डिवाइड करते हो तो ये कोई मतलब ही नहीं होता है इसका, इसलिए 0 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद का नंबर है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब आपको इर्रेशनल नंबर क्या है? तो इर्रेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जो नंबर हम P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बराबर है? मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो जो नंबर रिपीट होते हैं, सॉरी, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहते हैं, नॉन रिपीट मतलब जो रिपीट नहीं होते, जिसमें रिपीटेशन नहीं, जिसमें रिपीटेशन नहीं वो इर्रेशनल नंबर, और जिसमें रिपीटेशन है वो है रैशनल नंबर, बराबर है? अब आपको पता है √3, √2, इसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं लेकिन उसकी वैल्यू एक ऐसे कुछ पॉइंट में नहीं आती, जहाँ पे स्टॉप हो जाता है वो क्या होता है? तो ये होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? इसे कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। अब दोनों में अगर आपने फर्क देखा तो वो दोनों में भी अलग अलग है। ये P/Q में है, ये P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो हो गया हमारा नंबर का इंट्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में आपको ये नंबर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर एक लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते हैं।